स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको सीधी तस्वीर हम दिखाते हैं बस्ती की, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपके सामने रही। बाढ़ प्रभावित जो इलाके है उसका एरियल सर्वे करते हुए सीएम योगी आपको दिखाई दे रहे हैं। बस्ती की तस्वीर है जहां पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित जो जिले, उनके अलग अलग इलाके, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, अभी भी बाढ़ का पानी कितना भरा हुआ है, और जो प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं सीएम योगी। तस्वीर आपको लगातार हम आगे भी दिखाते रहेंगे और बाढ़ प्रभावितों से भी बात वो करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको राहत सामग्री भी लगातार वितरित कर रहे हैं। आज 4 जिलों का वो दौरा करने का उनका पूरा कार्यक्रम आज के दिन का। बस्ती अभी उनकी मौजूदगी, बस्ती में देख रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे पहले कल की तस्वीर भी आपको याद होगी। कल 5 जिलों के अलग अलग हिस्सों को उन्होंने देखा था, एरियल सर्वे कल भी किया था, और आज भी सीएम योगी निकल पड़े हैं, हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। और खबर ये कि स्थलीय निरीक्षण भी लगातार वो कर रहे हैं। इस वक्त हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें बस्ती से सामने आई, हमने आपके सामने रखी। अभी जानकारी ये है कि लगातार वो अधिकारियों से भी जानकारी जुटाते रहे और अब खुद निकल पड़े हैं हवाई सर्वेक्षण के लिए। और वहां पर जो इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं उन इलाकों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हैं उनके बारे में पहले लखनऊ से जानकारी लेते रहे, वहां पर लगातार मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जिलों के बारे में अधिकारियों से लगातार जानकारी सीएम योगी तक पहुंचती रही। अब खुद वो निकले हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बस्ती का भी हवाई सर्वे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये कहा जा रहा है। तस्वीरें आगे भी सामने आएंगी, आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का कड़ा एक्शन। लखनऊ में सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला है और अधिशासी अभियंता कुंदन सिंह को सस्पेंड किया गया। बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की, सीएम योगी का कड़ा एक्शन है। लखनऊ में सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला, अधिशासी अभियंता कुंदन सिंह को सस्पेंड किया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अनुमोदन पर यह एक्शन लिया गया है, कार्रवाई हुई है। जमीन कब्जा करने के मामले में जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे थे कुंदन सिंह, ऐसी जानकारी। लखनऊ खंड 2 शारदा नहर में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात थे कुंदन सिंह, जिनको सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर, और खबर यह कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अनुमोदन पर यह कार्रवाई हुई है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, बार बार ये कहा जाता है। अब उसी की बानगी बड़ी खबर, सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला है। अधिशासी अभियंता कुंदन सिंह को सस्पेंड किया गया और जल शक्ति मंत्री के अनुमोदन पर यह एक्शन लिया गया है, ये कार्रवाई हुई है। जमीन कब्जा करने का ये पूरा मामला है और इस जांच में भी सहयोग नहीं करने का आरोप था इन पर। अब देखिए एक्शन हुआ है। इसी पर मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की और उसी की बानगी खबर दिखाई दे रही है। कुंदन सिंह अधिशासी अभियंता जिनको सस्पेंड कर दिया गया। योगी सरकार यूपी में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है और यही वजह है कि जो लखनऊ में जो कृषि, अगर हम सिंचाई विभाग की 20 कीमती जमीन थी, वहाँ एक प्राइवेट बिल्डर को अंचल को दे दिया था। उसमें कहीं न कहीं जो अधिशासी अभियंता थे उनकी भी भूमिका थी और जब जांच हुई तो भूमिका खुलकर सामने आ गई। कुंदन सिंह जो अधिशासी अभियंता है और जो जांच कमेटी बनी उसको जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे थे। जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास फाइल आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार में ये लिप्त रहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वही फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ भेजी गई, उसमें अनुमोदन ये किया था कि इनको सस्पेंड किया जाए और मुख्यमंत्री ने भी उसी अनुमोदन को स्वीकार किया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। इनको सस्पेंड किया गया है कुंदन सिंह को। क्यों? क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से अंचल को जो जमीन दे दी गई थी, सिंचाई विभाग की करोड़ों की जमीन गलत तरीके से, उसमें इनकी भूमिका थी और अब एक बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार। और ये बड़ा संदेश भी है अनुभव, बड़ा संदेश भी है कि अधिकारी लापरवाही करते हैं, कहीं पर संलिप्तता पाई जाती है तो बख्शे जाएंगे नहीं, कार्रवाई होगी। संदेश भी देने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है मुख्यमंत्री की तरफ से, एक बड़ा संदेश है और लगातार मुख्यमंत्री हो या फिर हम कहें जो विभागों के मंत्री, वो भी इसी तरह की बातें कहते भी हैं और एक्शन इसी तरीके का हमने देखा भी है, पहले भी देखा है। चूंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मंत्रियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार नजर आए तो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसे भी, इस एक्शन को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। जीरो टॉलरेंस की नीति और उसी नीति के तहत ये बड़ा फैसला।
अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का हिजाब केस सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास गया है। आज सुनवाई के दौरान हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज के अलग अलग राय निकली और इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका रद्द कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रखा है। इस पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मामला गया हुआ है। दो जजों की जो टिप्पणी थी उसमें जो भिन्नता दिखाई दी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बड़ी बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आज की सुनवाई के दौरान हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जज के अलग अलग राय निकल करके सामने आए और इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका ही रद्द कर दी, जबकि दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर उसको जारी रखा। इस पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी। और संभल से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है। हिजाब मामले पर बोले शफीकुर रहमान बर्क, बेपर्दा होकर घूमेंगी लड़कियां तो बढ़ेगी आवारगी। ये देखिए बड़ी बात। और ये विवादित बोल शफीकुर रहमान बर्क के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हिजाब पहनना मजहबी और इस्लामिक मामला है, ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। इससे हालात बिगड़ेंगे। शफीकुर रहमान बर्क के ये बिगड़े बोल, ये बड़ी खबर। वो ये कह रहे हैं हिजाब मामले पर उन्होंने कहा कि बेपर्दा होकर के अगर लड़कियां घूमेंगी तो इससे आवारगी बढ़ेगी। ये मानसिकता को दर्शाता है जो बातें उन्होंने कही हैं। हिजाब पहनना मजहबी और इस्लामिक मामला है, ये उन्होंने कहा, और इससे हालात बिगड़ेंगे। शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादित बोल के जरिए सुर्खियों में रहते हैं। हर मामले पर इनकी तरफ से जो बोल बोले जाते हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं। हिजाब मामले पर एक बार फिर से विवादित बोल बोला है शफीकुर रहमान बर्क ने। ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। देखिए, हिजाब के मामले पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना। उनके बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमेशा धार्मिक मामलों को तूल देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता, उनके पास न नीति है न एजेंडा है। धार्मिक भावनाओं को हमेशा मुस्लिम हिंदू कर करके अपना काम करते हैं। इनके पास प्रदेश के विकास के बारे में सोच भी नहीं है। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नगर विकास विभाग से जुड़े 8 प्रस्ताव पास किए गए हैं और दुग्ध नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक से निकल करके जो बड़ी बातें सामने आ रही है वो आपके सामने है। 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नगर विकास विभाग से जुड़े 8 प्रस्ताव को पास किया गया। दुग्ध नीति 2022 को मंजूरी मिली। 5 साल में 5,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध नीति से 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी टारगेट है। इसके अलावा डेयरी उद्योग के लिए 5 करोड़ की सब्सिडी भी दी जाएगी, ये भी लक्ष्य रखा गया है। ये बातें कही गई हैं।
बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक और बैठक से 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, ये जानकारी मिली है। नगर विकास विभाग से जुड़े हुए 8 प्रस्ताव है जिनको की पास कर दिया गया। दुग्ध नीति चर्चा का विषय रही, इसको लेकर भी दुग्ध नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। ये डिटेल्स है आपके सामने। और देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी, ये भी कैबिनेट की बैठक से बड़ी बात निकल करके सामने आई। 2 व्हीलर खरीदने पर 5,000 तक की छूट मिलेगी और 4 व्हीलर खरीदने पर 1 लाख तक की छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी 10 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स नहीं देना होगा। बड़ी खबर, 2 व्हीलर अगर खरीदते हैं तो 5,000 तक की छूट दी जाएगी। 4 व्हीलर खरीदते हैं तो 1 लाख तक की छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी और 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी सब्सिडी मिलेगी। देखिए, योगी सरकार की जो सौगात है वो क्या है आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा 2 पहिया वाहन अगर खरीदते हैं तो 5,000 रुपए की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन अगर खरीदते हैं तो 12,000 रुपए की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। कैबिनेट की बैठक, उससे बड़ी बात है 5 साल तक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी सरकार। ये बड़ी बातें हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल करके सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में कारोबारी पर फायरिंग हुई है। कारोबारी कुलदीप मिश्रा को गोली मारी गई है। बदमाशों ने कारोबारी का रुपए से भरा बैग भी लूटा और घटना को अंजाम देकर बदमाश वहां से भागे हैं। घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के पारा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, कारोबारी पर फायरिंग यहां पर हुई है। लखनऊ में कारोबारी कुलदीप मिश्रा बताए जा रहे हैं, उनको गोली मारी गई। बदमाशों ने कारोबारी का रुपए से भरा हुआ जो बैग था उसको भी लूटा। मेरे साथी विवेक भी जुड़ चुके हैं। विवेक, कौन ये कारोबारी है और क्या बताया जा रहा है? देखिए, कुलदीप मिश्रा जो नमस्ते इंडिया एक कंपनी है उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज कुछ पेमेंट्स लेकर अपने निकले थे और निकल के दूसरे पेमेंट उठाने जा रहे थे। वो अपनी बाइक से थे, तभी पारा इलाका है जो शहर के एकदम बाहरी इलाके में पड़ता है, बाहरी क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आए और इन पर हमला कर दिया। इनके पास जो एक काले रंग का बैग था उसको छीनने की कोशिश की, झपट्टा मारा। दोनों में कुछ सेकंड के लिए झगड़ा भी हुआ। कुलदीप ने बैग बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने एक जो कंट्री मेड पिस्टल होती है वो निकाल के इनके ऊपर फायर कर दिया। ये हेलमेट पहने थे तो जो फायर है वो इनकी गर्दन के आसपास कहीं गोली लगी है। चूंकि अभी बहुत बुरी कंडीशन है उनकी और अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए ये नहीं एग्जैक्ट पता लग रहा है। कान के नीचे कहीं गोली लगी है और उनको भर्ती कराया गया है, उपचार चल रहा है। बाकी बैग में बता रहे हैं कि 2 से 3 लाख रुपए रखे हुए थे। हालांकि जो बदमाश थे 2 से 3 लाख रुपए जो रखे हुए थे। विवेक, आप ये बता रहे हैं कि वो लेकर के बदमाश भागे हैं और हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। शुक्रिया विवेक पुरेजा। कौशाम्बी से खबर है, एबीपी गंगा की खबर का असर यहाँ पर हुआ है। दीवार में दबने से 76 भेड़ों की मौत हुई थी। नगर पालिका ने 15 दिन पहले ही बनवाई थी दीवार और खबर चलाने के बाद डीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।